हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग श्यानता के अभ्यास प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अभी सेल्फ असेसमेंट वाले आत्म निरीक्षणात्मक के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ये केवल अभ्यास प्रश्न हैं जो टॉपिक के जस्ट बाद हैं। बालाजी पब्लिकेशन से है। ठीक है, फार्मूले पहले देख लेते हैं। तो पहला रेनॉल्ड नंबर, जिसको आर या एन आप किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। रो वी डी अपॉन ईटा। रो क्या है? आप रो है जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व। अगर कहीं रो है तो समझिए वो द्रव का घनत्व। वी क्या है? वी है द्रव का वेग। डी क्या है? जिस नली में बह रहा है वो, ठीक है, वो उसका व्यास है। और ईटा क्या है? ईटा आपका श्यानता गुणांक है, वो द्रव कितना पतला या कितना गाढ़ा है। ठीक है भैया। और श्यान बल का फार्मूला न्यूटन के माइनस का ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। ईटा श्यानता गुणांक, ए है एरिया, परतों का क्षेत्रफल, डी वी अपॉन डी एक्स वेग प्रवणता है। वेग परिवर्तन, समय परिवर्तन। ठीक है। और ये सीमांत वेग गोलाकार वस्तु पर, या स्टोक्स का नियम है, गोलाकार वस्तु पर ही लागू हुई जब किसी तरल माध्यम में वो गति कर रही होगी। 6 पाई ईटा आर वी। आर है उस गोले की त्रिज्या, वी है वेग, और एफ अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा वेग के। ईटा श्यानता गुणांक, वी टी सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। आर है गोलाकार वस्तु की त्रिज्या, जी ग्रेविटी है, और सिग्मा जो वस्तु गोलाकार है उसका घनत्व, रो द्रव का घनत्व, ईटा द्रव की श्यानता गुणांक। ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ें और देख लेते हैं। जल का घनत्व कई बार हम पढ़ चुके, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। स्टील का घनत्व 8 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। ग्लिसरीन का घनत्व 1.2 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है। वायु का घनत्व कुछ जगह नगण्य दे दिया जाएगा, अगर नहीं दिया गया नगण्य तो 1.3 रखेंगे। जल का श्यानता गुणांक 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर सेकंड या पॉइजली होता है। ठीक है। और ग्लिसरीन का कितना होता है? 0.85 पॉइजली होता है। जल का घनत्व 10⁻³ होता है, जल का श्यानता गुणांक 10⁻³ होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अच्छा, पॉइज को पॉइजली में चेंज करेंगे तो 10 से भाग कराते हैं, ये चीज़ याद रखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? 1 सेमी त्रिज्या की एक बूंद 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से एक तरल में गिर रही है। यदि तरल का श्यानता गुणांक 1 × 10⁻² किग्रा प्रति मीटर सेकंड हो तो बूंद पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। गोलाकार वस्तु है, बूंद गोलाकार ही तो होता है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और चाल स्पीड v दी गई है 1 सेमी प्रति सेकंड, श्यानता गुणांक 1 × 10⁻²। अब सीमांत बल निकालना है वेग के अपोजिट डायरेक्शन में। देखते हैं। तो त्रिज्या 1 सेमी, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻² से गुणा ही होता है। वेग 1 सेमी पर सेकंड, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻² से गुणा मीटर पर सेकंड। श्यानता गुणांक 1 × 10⁻² किग्रा पर मीटर सेकंड या पॉइजली, एफ निकालना है। आर वी ईटा दिया गया तो जाहिर सी बात एफ बराबर 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10⁻², 1 लिखो चाहे ना लिखो। ईटा क्या है? 1 लिखो चाहे ना लिखो, 10⁻²। और वी वेग कितना है? 10⁻²। -2 + 2 खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और ये -2 लिखा रहेगा। आप 6 से अंदर गुणा करो, 6 चौक 24, 6 कन 6 और 2 8, और 6 3 18। 2 पॉइंट आगे दशमलव था, 2 पॉइंट आगे दशमलव लगा दिया गया। अब ये माइनस का मतलब क्या है? दशमलव कितने अंक आगे जाएगा भाई? माइनस का मतलब वो क्या करेगा? वैल्यू को घटाएगा। वैल्यू घटाने का मतलब क्या होगा? जब दशमलव कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। कितने अंक? 2 अंक आगे हमने कर दिया, 1 2, 1 के आगे, तो 0.18
0.84 न्यूटन का बल लगेगा उस बूंद पर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल की दो समांतर परतों में सापेक्ष वेग 8 सेमी पर सेकंड है तथा परतों के बीच की दूरी 0.1 सेमी, वेग प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है। सापेक्ष वेग यानी dv 8 सेमी पर सेकंड, dx दिया गया है दूरी, वेग प्रवणता vg यानी dv अपॉन dx होता है या डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ठीक है। सापेक्ष को d के रूप में लिखते हैं। ठीक है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, यानी एक परत पर खड़े होकर के दूसरे परत को देखते हैं वो कितना मूव हो रही है, उसके सापेक्ष वो होता है। ये कितना है 80 सेमी पर सेकंड, ये कितना है 0.1 सेमी, सेमी खत्म, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ेगा 80 और ये सेकंड इनवर्स, ये आंसर हो जाएगा वेग प्रवणता। तीसरा नंबर, स्टील की 3 mm त्रिज्या की एक गोली ग्लिसरीन में गिर रही है। देख लीजिए, स्टील एक गोलाकार वस्तु है। ठीक है। कहाँ पर गिर रही है, ग्लिसरीन में। गोली है, गोलाकार होती है। इस गोली की सीमांत चाल ज्ञात कीजिए। स्टील का घनत्व 8 × 10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ग्लिसरीन का घनत्व जो जिसमें वो गिर रहा है, स्टील एक वस्तु है ना, वस्तु यानी सिग्मा हो जाएगी। ग्लिसरीन यानी एक लिक्विड होता है तो इसका रो हो जाएगा, ये रो है 1.2 × 10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ग्लिसरीन की श्यानता गुणांक कितना गाढ़ा होता है, 0.85 किग्रा प्रति मीटर सेकंड। ठीक है। और जी की वैल्यू 10 तो होती ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। त्रिज्या 3 mm, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, -3 से गुणा 10⁻। वीटी निकालना है। स्टील का घनत्व तो दिया गया है, स्टील यानी गोलाकार वस्तु वो सिग्मा हो जाएगा, ग्लिसरीन यानी लिक्विड वो रो हो जाएगा। लिक्विड की डेंसिटी रो से, वस्तु की डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रदर्शित करेंगे। और ईटा श्यानता गुणांक ग्लिसरीन का जिसमें वो गिर रहा है, और जी की वैल्यू ये सभी तो दी ही गई हैं। फार्मूला वीटी बराबर 2/9 r²g ब्रैकेट सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा, 2/9 r²। आर कितना है 3 mm, 3 × 10⁻³ स्क्वायर मतलब इसका 2 बार गुणा। ठीक है। जी दिया गया, जी 10 दिया गया, सिग्मा 8 × 10⁻³, रो 2 × 10⁻³ और बटा ईटा मतलब 0.85। अब 3 तरह की 9 से 9 खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब 10⁻³ यहाँ, 10⁻³ यहाँ, वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ से देखो 3 3 6 माइनस के, एक पावर प्लस की यानी एक जीरो प्लस की है, तो भाई आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। 3 3 6 माइनस की और एक प्लस की तो -5 बचेगा। और आगे गुणा में 2 और ये 10⁻³ यहाँ से बाहर आया, यहाँ से 8 बचेगा और यहाँ से 1.2 और नीचे कितना 0.85। अब 2 × 10⁻², ये बचेगा ही बचेगा, यहाँ -5 है, यहाँ 3 है, घटाएंगे तो -2 बचेगा। और 8 में से 1.2 घटाएंगे तो 6.8 तो बचेगा ही। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 6.8 था, इसके पीछे 2 अंक हैं और यहाँ दशमलव के पीछे 1 ही था तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब ये 17 से कटेगा, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68 और ये जीरो। अब 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40। अब 8 दूनी 16। ठीक है, 16 और गुणा में 10⁻² और मीटर को सेंटीमीटर में, भाई 10⁻² का मतलब सेमी होता है तो लिख दिया सेमी। ठीक है, सेंटी क्या होता है सेंटी, जैसे मिली का 10⁻³ सेंटी का 10⁻²। ठीक है, सेंटी का 10⁻², तो ये हटाएंगे, सेंटी जोड़ देंगे। 16 सेंटीमीटर पर सेकंड के एक समान चाल से वो जो है ग्लिसरीन में गिर रही होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वायु में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई तेल की बूंद के सीमांत वेग की गणना कीजिए और उस बूंद की त्रिज्या 0.01 मिलीमीटर यानी तेल का घनत्व 1.1 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब
और आगे क्या दिया गया, वायु की श्यानता गुणांक 1.8 × 10⁻⁵ वायु में गिर रही तो ईंटा है ये। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये भी होता है, और किग्रा प्रति मीटर सेकंड भी होता है, और जी की वैल्यू दी गई है। वायु का घनत्व की उपेक्षा की जा सकती, मतलब वायु उपेक्षा करने का मतलब वो 0 मान लिया जाता है। ठीक है। त्रिज्या 0.01 mm। तेल का घनत्व दिया गया, एक तेल है ना, हाँ तेल की बूंद है, तेल की बूंद है, वायु में गिर रही है, तो कौन वस्तु है, तेल। और वायु या तरल ही तो है, द्रव। ठीक है। इसका घनत्व रो से लिखेंगे, और जो कि बताया गया है 0 है। और तेल का घनत्व 1.1 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब दिया गया। श्यानता गुणांक वायु का 1.8 × 10⁻⁵ किग्रा प्रति मीटर सेकेंड। ठीक है। VT बराबर फार्मूला लगा दीजिए आप, सेम वही पैटर्न जैसा भी ऊपर वाले में किया है। क्या कह रहा है, VT बराबर 2/9 r² g सिग्मा माइनस रो पानी टा। 2/9 r², मतलब जो तुम्हारा ये त्रिज्या है किसमें है, मिलीमीटर में है, तो मीटर में चेंज कर दीजिए 10⁻³ मीटर। 2 बार गुणा होगा, स्क्वायर है ना, और गुणा में इंटू में जी है, जी की वैल्यू 10। अब सिग्मा यानी जो वस्तु है तेल है उसका घनत्व 1.1 × 10⁻³ और रो द्रव का यानी कि गैस यहाँ पर लेना है ना, वायु गैसों का मिश्रण होता है, और वो 0 दिया गया, उसका घनत्व तो 0 कर दिया गया। ठीक भैया। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू डालेंगे, हो गया वैल्यू। अब यहाँ से देखो, यहाँ -5 है, ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा, 1 पहले से ही था, 5 1 6, 6 प्लस के और 6 माइनस के खत्म हो गए। ठीक है। अब यहाँ से बचा क्या, यहाँ पर 2 × 2 और यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ से क्या हटाएंगे, दशमलव। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर 10⁻³ बाहर हम लाएंगे, पहले समझिए बात, 10⁻³ कहाँ लाएंगे, बाहर। अगर बाहर हम इसको लेकर के आएंगे तो यहाँ के 2 माइनस, अरे ये 2 माइनस कहाँ से आए, दशमलव यहाँ पीछे गया 2 अंक, इसमें भी 2 अंक पीछे जाना है, तो 2 माइनस 2 माइनस माइनस 4 हो गए, -2 -4 पावर हो गई। और यहाँ से जो बाहर निकल के आई है पावर 3, अरे भाई ये 0 घटाएंगे तो इतने वैल्यू तो बचेगी। ठीक है। तो 10⁻³ यहाँ -4 है। और एक चीज और है, यहाँ से दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ऊपर कितना बचेगा, 11, और नीचे कितना बचा, 18। और 11 छोटा होता है भाई, 2 × 2 2 9 18 9 9 81, ऐसे देख लीजिए, ऊपर 11 है तो ये तो छोटा है। तो क्या करेंगे, 1 0 और प्लस का बढ़ाएंगे और 1 0 माइनस का। तो माइनस कितने थे, 2 और 2, या फिर ये 2 और 2 4 थे ही, यहाँ पर 3 0 है, 1 0 हम 11 को दे देंगे, 1 0 किसको दे देंगे, 11 को, तो 2 0 बचे, 2 0 प्लस और 4 0 माइनस, तो बचेंगे कितने, -2, ये भी कह सकते हैं। और 2 × 2 2 9 18 ये, और 9 9 81 नीचे, और डिवाइड कराएंगे 1.33 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। और -2 का मतलब सेंटी होता है, सेंटी। -2 10⁻² मीटर का मतलब सेंटी होता है, तो 1.3 सेंटीमीटर पर सेकंड ये आंसर बन जाएगा। अब ये सबसे लास्ट क्वेश्चन, 1 मिलीमीटर त्रिज्या का वायु का बुलबुला, ध्यान से समझिए, बुलबुला आप किसका है, वायु का, 1625 किग्रा प्रति मीटर क्यूब घनत्व के श्यान द्रव में एक समान वेग से ऊपर चढ़ रहा है। समझिए, द्रव का वायु का बुलबुला पानी से किधर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर, जाहिर सी बात ऊपर आएगा। इसका वायु के बुलबुले का घनत्व क्या होता है, कम होता है, और द्रव का घनत्व क्या होगा, जो कि श्यान द्रव है, जाहिर सी बात इसका घनत्व बहुत ज्यादा होगा। अब द्रव का श्यानता गुणांक 10 पॉइज है। 10 पॉइज मतलब 1 पॉइजली। यदि वायु का घनत्व नगण्य हो, वायु
वस्तु के रूप में क्या था, वायु का बुलबुला, यानी सिग्मा क्या दे दिया गया है, नगण्य यानी 0। वायु के वेग की गणना करनी है हमको। ठीक है, चलिए, बहुत आसान है। तो भैया 5वां क्वेश्चन है, सबसे लास्ट है। गोलाकार वस्तु कौन है, वायु का बुलबुला। ठीक है, और जो गोलाकार वस्तु होती है उसका घनत्व सिग्मा होता है। ठीक है, त्रिज्या कितनी, 1 mm है उसकी। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो मिली का मतलब 10⁻³ घनत्व दिया गया है किसका, ये भैया द्रव का। रोज लिखा है ना, रो यानी कि ये जिसमें गिर रहा है ये उसका घनत्व है, द्रव का, श्यान द्रव का 1625 की ग्राम प्रति मीटर क्यूब। उसका श्यानता गुणांक 10 पॉइज मतलब 1 पॉइजली। और सिग्मा 0 है। सिग्मा क्या है, जो वस्तु है तुम्हारी गोलाकार, क्या है, वायु का बुलबुला, उसका घनत्व VT निकालना है। तो VT बराबर 2/9 r² सिग्मा माइनस रो पानी ईटा। ठीक है, तो 2/9 r² मतलब इसका 2 बार गुणा 10⁻³ माइनस का, और गुणा में 10⁻³ और G मतलब 10, सिग्मा मतलब 0 और रो मतलब 1625, वो भी किसका, माइनस का आएगा। अब ये बाहर निकालेंगे तो चिन्ह किसका आगे जुड़ जाएगा, माइनस का। ठीक है, 2/9 लिखा रहने देंगे। ईटा कितना है, 1 पॉइजली है। ठीक है, लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए -6 हो जाएंगे, 3 3 6 माइनस के और 1 प्लस का, -5 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचा, 1625। 9 से डिवाइड कराएंगे 180.5 और इसका 2 से गुणा कराएंगे तो 361 हो जाएगा। भाई 180.5, 180 दूना 360 और ये 0.5 की वजह से 1 और बढ़ जाएगा तो 361 हो जाएगा। और गुणा 10⁻5 मीटर पर सेकंड वेग का मात्रक। 2 अंक और आगे दशमलव लाएंगे, तो आगे लाएंगे तो प्लस, आगे बढ़ रहे हैं ना, वैल्यू बड़ी है, छोटी होती तब अलग बात, वैल्यू बड़ी है तो आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस, आगे जाएंगे तो प्लस, आगे दशमलव ले जाएंगे तो प्लस, पीछे लाएंगे तो माइनस। ठीक है, तो कितने अंक आए, 2 अंक आए। 2 प्लस के 0, 5 माइनस के, तो -3 बचेगा। तो 3.610 गुणे 10⁻³ मीटर पर सेकंड ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ पर दरअसल भैया माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि वस्तु कहाँ की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ये चीज, तो ये है इसका टोटल अभ्यास प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग जो है पहले अश्यान द्रव के, या फिर देख लेते हैं श्यान द्रव के जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसको कंप्लीट करके अश्यान द्रव के फिर पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।